हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे जो प्रश्न लेके आए साथ में इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे। कितना 74 कितना होगा क्वेश्चन साथियों? तो 74 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे साथियों। जितने भी क्वेश्चन हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है पाश्चात्य कला से, नहीं यूरोपीय कला या पाश्चात्य कला से क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद से संबंधित 74 क्वेश्चन देखेंगे। ये 19वीं शताब्दी की कला से संबंधित है साथियों न। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपके बीच होने वाला है साथियों। जो 74 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अपनी तैयारी को आप लोग अच्छी तरीके से करें। तो आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हो रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हैं एक सीट अपना प्राप्त करने के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर ही मिलेगी साथियों। तो उम्मीद है इसी के साथ साथ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे वो है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में, कहाँ कह रहा है, विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो रिवीजन क्लास होगा, सुपर फास्ट का भी रिवीजन होगा साथियों। तो बहुत ही फास्ट हम लोग चलेंगे, 74 क्वेश्चन देंगे बहुत कम समय में। तो किस चित्रकार के चित्रों को, चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था वो बताना है आपको। पाल सेजा, अगस्त रेनवा, तुलूज लेत्रोक या एडगर देगा। तो किसके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था साथियों? चारों में से देखिए, तो तुलूज लेत्रोक के। अगला है आपका, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? तो मोने का कौन सा चित्र था जिसके नाम पर प्रभाववाद नाम पड़ा था? घास का ढेर था, रुएन का गिरजाघर था, सूर्योदय का प्रभाव था, जीवरणी का चिनार वृक्ष था। तो मोने का कौन सा चित्र था जिससे प्रभाववाद नाम पड़ा? तो सूर्योदय के प्रभाव से। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था साथियों? प्रभाववाद का पूछ रहा है, जनक कलाकार है कौन है? रेनवार है, देगा है, सेजा है या क्लॉड मोने? जिससे प्रभाववाद का जन्म हुआ वो कौन सा कलाकार है जिसने प्रभाववाद का जन्म किया है, उसी से माना जाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो क्लॉड मोने ने ही प्रभाववाद का जन्मदाता है। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लॉड मोने है, एडवर्ड मोने है, पाल गोगो है, विसेंट वान गॉग। सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कौन बनेंगे? तो क्लॉड मोने हो जाएंगे। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को, माने को, डेगा को, रेनवार को। पेंटर ऑफ सीरीज, तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है साथियों? चारों में से देखिए। और उम्मीद है कि आप लोग सब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को डाल रहे हैं। फाइनली आपका 74 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है वो भी आप कमेंट के बॉक्स में बताएंगे। तो पेंटर ऑफ सीरीज मोने को कहा जाता है। रुएन का गिरजाघर क्या करा है? रुएन का गिरजाघर, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? क्लॉड मोने से, कोर्बे से, सेजा से या सोरा से? रुएन का गिरजाघर, तो रुएन का गिरजाघर किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्लॉड मोने के द्वारा। अगला है, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन है? प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? जॉर्ज सोरा थे, मोने थे, सेजा थे या सिडन्याक थे? प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार को पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो मोने। प्रभाववाद के जो मुख्य चित्रकार थे मोने थे। क्लोड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? जो क्लोड मोने हैं ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद से, उत्तर प्रभाववाद से, घनवाद से या प्रतीकवाद से? क्लॉड मोने का संबंध किस वाद से था? तो किस वाद से साथी इनका संबंध? तो प्रभाववाद से इनका संबंध था। अगला है आपका, घास का ढेर क्या करा साथियों? घास का ढेर एक चित्रमालिका था। क्या था? घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है? माने हैं, मोने हैं, पिकासो हैं या देगा? तो घास का ढेर किसके द्वारा चित्र किया गया था? तो मोने के द्वारा चित्रित किया गया था। वाटर लिली क्या कर रहा है? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमता शेरगिल के, अमरनाथ सागल के, मोने के या माने के? वाटर लिली, तो वाटर लिली किसके द्वारा बनाया गया था साथी? ये तो वाटर लिली किसके द्वारा? तो मोने के द्वारा वाटर लिली तैयार किया गया था। मोंट सेंट विक्टोरे शीर्षक से तैल चित्र की एक श्रृंखला किसने तैयार की? एडवर्ड मुक, एडवर्ड माने, पाल सेजान, हेनरी मातिस। तो 11 नंबर पर हम लोग हैं। तो 11 नंबर पर देखिए यहाँ पे, तो मेंट सेंट विक्टर
तो किसने चित्रित किया था इसको साथियों? एडवर्ड मुक के द्वारा श्रृंखला बनाई गई थी। जापानी कलाकार होकुसाई प्रसिद्ध हैं मूर्तिकला के लिए, टेराकोटा के लिए, उकिये के लिए या कास्टिंग के लिए। जापानी कलाकार होकुसाई होकुसाई किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं साथियों? देखिए यहाँ पे, तो उकिये कला के लिए। विसेंट वान गांग संबंधित है। विसेंट वान गांग का संबंध है उत्तर प्रभाववाद संस्कार से, अतिथार्थवाद से, स्वच्छंदवाद से या अभिव्यंजनावाद से। विसेंट वान गांग का संबंध किससे है? तो विसेंट वान गांग का जो संबंध साथियों किससे है? तो उत्तर प्रभाववाद तथा संस्कारवाद से। तो फर्स्ट आंसर जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? लैंडस्केप चित्रकार हैं और प्रभाववादियों को क्या दिए थे? प्रेरणा दिए थे। तो कौन से लैंडस्केप चित्रकार थे? टर्नर थे, कांस्टेबल थे, मिले थे या गोया थे? तो कौन थे साथियों? तो टर्नर थे। टर्नर लैंडस्केप चित्रकार थे जो प्रभाववादियों को प्रेरणा दिए थे। लिथोग्राफ सेंटर के लिए प्रसिद्ध हैं। लिथोग्राफ सेंटर पोस्टर लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं पिकासो, जेम्स कैमरून, तुलूज या लूसा डेला रोबिया। लिथोग्राफर पोस्टर के लिए कहा जाता है तो तुलूज लेत्रोक। यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर होगा वो 15 का गा सही हो जाएगा आपका। रियरिंग हार्स चित्र किसने बनाया? देलाक्रा, कांस्टेबल, एडगर देगा या मुख। रियरिंग हार्स किसके द्वारा बनाया गया है? तो एडगर देगा द्वारा। द आर्टिस्ट रूम इन आर्ले के चित्रकार हैं। द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले के चित्रकार कौन है? मोने हैं, वान गांग हैं, देगा हैं या दोमियो हैं ना? तो द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले के चित्रकार कौन है? तो वान गांग है। डांस एट ला मूला देला गालेत किसका प्रसिद्ध चित्र है? डांस एट ला मूला देला गालेत ये किसका प्रसिद्ध चित्र है साथी? तो मोने का है, मातिस का है, वान गांग का है, पियरो अगस्त रेनवार का है। डांस एट ला मूला देला तो किसकी रचना थी साथी? है पियरे अगस्त रेनवार की। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन यूरोपीय कला का प्रभाववादी कलाकार है? मोने, कांस्टेबल है, टिशियन है या पिसारो है? तो 19 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन यूरोपीय कला का प्रभाववादी कलाकार है? तो प्रभाववादी कलाकार इसमें आपको ढूंढना है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो मोने जो थे प्रभाववादी कलाकार थे साथी। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? इसमें से एक महिला प्रभाववादी कलाकार आपको ढूंढना है। एडवर्ड ली है, मैरी कैसेट है, कैसेट मोर है, ब्रोक सीओल्ड है। तो प्रभाववादी महिला कलाकार जो है आपके यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो मैरी कैसेट। द बाथ चित्र किसने चित्रित किया? द बाथ चित्र किसने बनाया है? माने, पाल सेजान, डेविड वान गांग। द बाथ के रचनाकार कौन है साथियों? कौन है? तो पाल सेजान है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है ये बताना है आपको। और भारतीय कलाकार हैं उन पर प्रभाववाद का प्रभाव तो राजा वर्मा पे है, राम किंकर पे है, रणवीर सिंह बिष्ट पर है या रविंद्रनाथ टैगोर पर? तो किस भारतीय कलाकार पे प्रभाववाद का प्रभाव है? तो किस पे हो जाएगा? तो रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव था। आर्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद से, यथार्थवाद से, बिंदुवाद से या प्रतीकवाद से? आर्टिकल मिक्सचर का जो संबंध साथी है बिंदुवाद से। किससे है? तो इसका संबंध बिंदुवाद से। प्रभाववादी चित्रों को मूल उद्देश्य था विषय भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो प्रभाववादी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव का चित्रण। सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का? वेरी मोस्ट टॉपिक है साथी, जान लीजिए। देगा, सिसली, मोने, पिसारो। तो सिंगर एट द बार किसका है रचना है साथी में? किसकी रचना थी? सिंगर्स एट द बार ये प्रभाववादी कलाकार है। तो कौन है वो? तो देगा की रचना थी सिंगर्स एट द बार। बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम आपको बताना है। तो मोने हैं, माने हैं, सिसली हैं, देगा। तो बैले नृत्य किसके द्वारा बनाया गया था साथियों?
तो ये देगा के द्वारा बनाया गया था बैले नृत्य। उत्कृष्ट मूर्ति तरुण नर्तकी ब्रांज में बनाई गई है न, जो वर्तमान में मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। इसके शिल्पी कौन थे? इसके मूर्तिकार पूछ रहा है कौन है? पिसारो है, एडवर्ड माने हैं, कूर्बे है, ये देगा न। मूर्ति का नाम क्या था? तरुण नर्तकी, जो ब्रांज में बनाए गए थे। इसको रचनाकार कौन, इसको बनाने वाले कौन है? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो एडगर देगा। तरुण नर्तकी देगा की रचना थी। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों का अपना चित्रण का विषय बनाया था? जो नर्तकियां थी उन्हें अपने चित्रण का विषय बनाए थे, वो फ्रांस के कलाकार थे। कौन थे? यही आपको बताना है। डेविड थे, देगा थे, माने या गोया, कौन थे जो नर्तकियों का विषय बनाकर चित्रण करते थे? 28 क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देगा। एडगर जो देगा थे, ये थे जो नर्तकियों को अपना विषय बना के चित्रण कार्य करते थे। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? सुजुकी, देगा, रेनुआ, पाल्सेजा। द मॉर्निंग बाथ किसकी रचना है? तो एडगर देगा की है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र ये किसकी रचना थी? क्लोड मोने की, एडवर्ड माने की, डेगा की या बैकमैन की? तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है साथी? तो एडवर्ड माने ने बनाया है। तो हर प्रश्न का उम्मीद है कि आप लोग कमेंट दे रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में फाइनली आप बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तृण पर भोजन माने का है, मोने का है, कूर्बे का है, सेजांग। तो इस प्रश्न पर लगभग बच्चे गलत कर देते हैं न। तृण पर भोजन न, या लांचीन ऑन द ग्रास। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्न में गलत करते हैं कि माने है कि मोने है कि कौन है। तो यहाँ पे इस तरह से आप रखेंगे कि माने तृण पर भोजन है। जैसे कहते हैं कि मानो यक्ष धन वाई ऐसे करके सूत्र में ना गणित में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे करना है कि माने तृण पर भोजन रखा गया है। तो माने तृण पर भोजन रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर बनेगा आपका? क्या आ जाएगा? तो माने। राइट आंसर माने तृण पर भोजन रखा गया है। तो इस तरह से आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला है, किसने लांचीन ऑन द ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? तो देखिए वही है, वहाँ तृण पर भोजन आ गया, यहाँ पे इंग्लिश उसका वर्ड हो गया लांचीन ऑन द ग्रास नामक पेंटिंग। तो फिर वही याद रखना है, माने तृण पर भोजन रखा गया है। तो कहाँ जाएगा माने? ये हो जाएगा। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृतियां किसकी हैं? तो माने द्वारा बनाया गया एक चित्र है जिसमें ओलंपिया में स्त्री लेटी हुई है न। तो वो आकृति कैसी थी साथी? जो लेटी हुई आकृति थी, राजकुमारी की थी, वैश्या की थी, चित्रकार पत्नी की थी या सामंती औरत की थी? तो किसकी थी साथियों? तो ये एक वैश्या की चित्र थी, लेटी हुई औरत। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है तान, वस्तु, रंग या वातावरण और प्रकाश। तो प्रभाववाद का जो मुख्य विषय होता है वो वातावरण और प्रकाश होता है। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश का स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया है, उसे परंपरागत समीक्षकों ने क्या कहा? घनवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद या भाववाद। तो क्या नाम दिया था साथी? वही आपको बताना है। तो जो नाम दिए थे वो था प्रभाववाद। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया है? न कौन सा कलाकार था जो पेस्टल रंगों से गतिशील फोटोग्राफिक की आकृतियों द्वारा चित्रों का निर्माण किया? कौन था वो? मोने थे, वान गॉग थे, पिकासो थे, एडगर देगा थे? तो कौन थे यहाँ पे साथियों? तो एडगर देगा थे। नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन है? नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जारसोरा, पाल्सिन्याक, सेजा या रेनवर? नवप्रभाववाद का संस्थापक। तो नवप्रभाववादी कलाकार कौन है जो उसके संस्थापक माने गए? तो जॉर्ज सोरा थे जो संस्थापक थे नवप्रभाववाद के। नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल है। ये जो स्नान स्थल है, कभी इस तरह से पूछेगा स्नान स्थल किस वाद का चित्र है? प्रथम चित्र माना जाता है। तो नवप्रभाववाद का। किसका है? तो नवप्रभाववाद का। तो किसकी है ये? जारसोरा की है, रेनवार की है, सिन्याक की है, सेजा की। तो स्नान स्थल किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये जॉर्ज सोरा के द्वारा बनाया गया था। प्रख्यात सर्कस के चित्रकार कौन है? प्रख्यात सर्कस दिनकर कौशिक, अर्पणा कौर, जॉर्ज सोरा, इनमें से कोई नहीं। तो सर्कस के चित्रकार कौन है? सर्कस
तो जॉर्ज सोरा थे। बिंदुवाद का कलाकार कौन है? देखिए इसमें बिंदुवाद कलाकार कौन है? तो गोंगुआ है, सोरा है, रेनवर है या लोथरॉक है? तो बिंदुवाद के लिए जिम्मेदार कलाकार कौन है यहाँ पे? ना एक बिंदी है, तो एक बिंदी जो है, बिंदी वाली जो कौन है? तो भारती खेर थी। ध्यान देना, बिंदी का जो चित्रण करते थे अपने चित्रों में, बिंदी का, तो भारती खेर थी। कौन थी? भारती खेर थी ना। यहाँ बिंदुवाद पूछा, तो बिंदुवाद से कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज सोरा है। तो और एक बिंदुवादी कलाकार है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन है। ठीक है ना। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? जो बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ किए, तो देगा थे, रेनवार थे, वान गांग थे या सोरा थे? तो अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ पे सोरा ही हो जाएंगे। उस उत्तर प्रभावी चित्रकार का नाम था जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। ताहिती खूब पूछा जाता है, ताहिती द्वीप पर चित्रण कार्य करने वाला कलाकार कौन है? मातिस है, सेजा है, वान गांग है, पॉल गॉगिन है। ताहिती में चित्रण करने वाले कौन कलाकार हैं साथियों आपके? 42 को देखिए, तो ये पॉल गॉगिन थे जो ताहिती में चित्रणकार किए थे। चित्र 3 ताहितीवास के चित्रकार कौन है? 3 ताहितीवास के चित्रकार कौन है? पॉल सेजा है, जॉर्ज सोरा है, विसेंट वान गॉग है या पॉल गॉगिन? तो 3 ताहितीवासी। तो किसकी रचना थी साथियों, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो पॉल गॉगिन के द्वारा बनाई गई थी। किस कलाकार ने ताहितियान पेंट किया? हेनरी मातिस, ली कार्बजियर, पॉल गॉगिन या फियन सूजा? तो 44 का देखिए, तो पॉल गॉगिन। एक ही प्रश्न लेकिन 3 ढंग से इसको पूछा गया, ताहितियान करके ना, और 3 ताहितीवासी करके, और एक यहाँ था क्या, ताहिती में चित्रण किया। तो 3 प्रश्न एक ही प्रश्न से 3 ढंग से इसको पूछा गया है। अगला चौथा है, देखिए चौथा पूछने का, ताहिती द्वीप किस कलाकार की प्रेरणा स्रोत थी? सेजा, गॉगिन, वान गॉग या मातिस की? तो देखिए चौथा ढंग है उसका पूछने का, तो किस प्रकार से पूछ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो गॉगिन की ताहिती द्वीप भी था। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? तो वान गॉग, रूसो, पॉल गॉगिन या सेजान? मैटरनिटी के जिम्मेदार कौन है साथियों? कौन है? तो पॉल गॉगिन है जो मैटरनिटी बनाए थे। सूरजमुखी के फूल जिसे सनफ्लावर किसकी प्रसिद्ध की थी? सोरा की, मोने की, मातिस की या वान गॉग की? सूरजमुखी के फूल तो किसकी रचना है? तो सूरजमुखी वान गॉग की रचना है। किसकी है? वान गॉग के। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभावी चित्रकार नहीं है? उत्तर प्रभावी चित्रकार नहीं है, तो देखिए कौन है? मातिस है, सेजान है, वान गॉग है, गोंगुआ है ना। तो उत्तर प्रभावी कलाकार इसमें कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो कौन हो जाएगा? मातिस ना, जिसका पूरा नाम हेनरी मातिस है। हेनरी मातिस कैसा चित्रकार था? जंगलवादी या भाववादी? तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये जंगलवादी भाववादी कलाकार था। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? ना, उसकी एक प्रेमिका थी, वो अपना चित्रकार जो था कान ही काट के भेंट किया था। तो कौन थे वो? वान गॉग थे, गॉगिन थे, डॉली थे या लोथरॉक थे? कौन थे साथियों ऐसा करने वाले, कान काट के देने वाले अपने प्रेमिका को? तो वान गॉग। कौन बनेंगे? तो वान गॉग। वान गॉग का पूरा नाम पूछ रहा है, वान गॉग का पूरा नाम क्या है? तो विसेंट वान गॉग, पॉल वान गॉग, जॉर्ज वान गॉग, अल्बर्ट वान गॉग? तो विसेंट वान गॉग था। डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने बनाया था? वान गॉग, गॉगिन, मोने या माने? डॉक्टर गैजेट का चित्रकार कौन था साथियों? कौन था? तो वान गॉग था। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? बिलास्की, एल्ग्रोके, देगा या विसेंट वान गॉग? द स्टारी नाइट तो किसकी रचना थी साथियों? द स्टारी नाइट? चारों ऑप्शन देखिए, तो विसेंट वान गॉग की रचना थी। उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ, ये क्या था? उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। तो किस कलाकार का था और जिसकी जीवनी पर बनाया गया था? वान गॉग का, सेजा का, पिकासो का, गॉगिन का? तो लास्ट फॉर लाइफ ये उपन्यास था, किसके जीवन पर आधारित था? तो ये वान गॉग के जीवन पर आधारित बनाया गया था। नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जिसे उत्तर प्रभावी रचनाओं के लिए उत्तरदायी माना जाता है। किसके लिए? उत्तर प्रभावी रचनाओं के लिए उत्तरदायी माना जाता है, उसी समूह को आपको चयन करना। पॉल क्ली, पोलाक काल्डर, सेजान वान गॉग, पॉल गॉगिन, हर्बर्ट रीड काल्डर वान गॉग या है होकुसाई काल्डर डेगा?
तो कौन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका साथियों? देखिए जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो कलाकार है उत्तर प्रभावती में सेजान है, वान गांग है और पाल गांग। तो यही तीनों कलाकार हैं यहाँ पे। पोटैटो ईटर्स देख लेते हैं। पोटैटो ईटर्स आलू भच्छी जिसको कहा जाता है, रेनवार का है, कावरेटवेट का है, वान गांग का है या मोदी गिलियानी का। पोटैटो ईटर्स किसकी रचना थी ये साथियों? तो विसेंट वान गांग की रचना थी। पाल सेजान किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? जो पाल सेजान है किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या स्वच्छंदवाद के अंतर्गत। पाल सेजान कैसे प्रभाववादी कलाकार थे वो आपको बताना है। तो कैसे कलाकार थे पाल सेजान? तो ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे पाल सेजान। ताश के खिलाड़ी चित्र किसके द्वारा बनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट है, जितने भी क्वेश्चन है साथ में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सेजान है, पिकासो है, मोने है, मंच है। तो ताश एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे ताश के खिलाड़ी किसका हो जाएगा? तो ये पाल सेजान की थी, ताश के खिलाड़ी। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला का पिता सेजान को, पिकासो को, माने को, मोने को। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है इन चारों में से? देखिए तो सेजान को कहा जाता है, ताश के खिलाड़ी वाले को। स्नानार्थी युवतियाँ के चित्रकार कौन है? सेजा है, मोने है, पूर्वे है, मिले हैं। स्नानार्थी युवतियाँ किसकी रचना है साथी? ये तो बहुत जबरदस्त रचना है स्नानार्थी युवतियाँ। तो ये पाल सेजा की रचना थी। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो विंची, ड्यूरर, सेजान, माइकल एंजेलो। स्नानार्थी किसकी रचना है? स्नानार्थी युवतियाँ या स्नानार्थी तो एक ही बात है, तो ये सेजान की है। उत्तर प्रभाववादी में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादी में प्रथम चित्रकार पूछ रहा है कौन है? पाल सेजान है, पाल पिकासो है, एडवर्ड माने, एडगर देगा। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन है इसमें से जो प्रथम चित्रकार माने जाते हैं? तो पाल सेजान को उत्तर प्रभाववादी का प्रथम चित्रकार माना जाता है। इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है, तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है वो आपको देखना है कौन है साथियों जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। वान गांग, पीरे बोन्नार, पॉल गोंगवा, जॉर्ज सोरा। उत्तर प्रभाववादी नहीं है। तीन तो है उत्तर प्रभाववादी लेकिन एक नहीं है, वो ढूंढना है आपको। देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए जो नहीं है कौन सा नहीं होगा इसमें, देखिए कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो आपका पीरे बोन्नार है तो ये आपका उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक एक तैल चित्र है किससे संबंधित? गुस्ताव कुर्बे से, कामिल कोरोट से, वान गो से या पाल सेजा से। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया पाल सेजा के द्वारा। अमूर्त प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। अमूर्त प्रभाववादी एक कलाकार, उनका नाम क्या है? पॉल गॉगिन है, एडवर्ड डेगा है, पॉल कंडस्की है या हेनरी माथिस। तो अमूर्त प्रभाववादी कलाकार देखिए इसमें से कौन है साथियों? तो पॉल कंडस्की थे जो अमूर्त प्रभाववादी कलाकार थे। जॉर्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया? जो जॉर्ज सोरा है कौन सी तकनीक का वो आविष्कार किया? अतिधातुवाद का, रीतिवाद का, बिंदुवाद का या भावक? जॉर्ज सोरा। तो जॉर्ज सोरा कैसी तकनीक का आविष्कार किए थे साथियों? तो जॉर्ज सोरा जो थे बिंदुवादी कलाकार थे, बिंदु तकनीक का। प्रसिद्ध चित्रकारी ब्लू डार्सर्स बनाई गई है पिकासो द्वारा, डब्ल्यू कंडस्की द्वारा, हेनरी माइटिस द्वारा, एडगर देगास द्वारा। ब्लू डांसर्स क्या है? ब्लू डांसर्स 66 का देखिए, तो ये एडगर देगास के द्वारा या एडगर देगा के द्वारा ब्लू डांसर्स बनाया गया है। जॉर्ज सूरेट की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषता है? प्रभाववाद, अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म या पाइटलिज्म। कैसी विशेषता थी जॉर्ज सूरेट की साथियों? तो पाइटलिज्म थी। पीला मसीह है कलाकारी है, पीला मसीह किसके द्वारा बनाई गई? पॉल गॉगिन के, साल्वाडोर डाली के, एच माइटिस, वान गांग। पीला मसीह तो किसके द्वारा पीला मसीह बनाया गया? तो पीला मसीह जो बनाया गया पॉल गॉगिन के द्वारा ही बनाया गया था। गेट्स ऑफ हेल क्या कह रहा साथियों? तो गेट्स ऑफ हेल की मूर्ति है गेट्स ऑफ हेल। इसके मूर्तिकार कौन है? आर्टिस्ट मैलोवा, अगस्त रोदिन, लिप्टिज या जेम्स एंसो। गेट्स ऑफ हेल किसकी रचना थी ये? तो अगस्त रोदिन की रचना थी। एडगर देगास द्वारा वुमेन डाइंग हरसेल्फ
की तकनीक का प्रयुक्त किया गया है? देखिए किसके द्वारा है, हैचिंग, ब्लडिंग, स्पिटलिंग या सैडिंग। तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो हैचिंग का प्रयोग इसमें किया गया था एडगर द्वारा, जो वुमेन डाइंग हर्सेल्फ थी। तो इसी कृत्य का इसमें प्रयोग किया गया था, हैचिंग का। अगला है आपका पाल सेजा का विख्यात तैल चित्र द लार्ज बाथर्स। द लार्ज बाथर किसका है, तो पाल सेजान का है, जो 1898 से 1905 में कहाँ सुरक्षित है, रॉयल संग्रहालय एडवर्प, म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, हेमिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद। तो कहाँ पे था साथी ये, तो म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में है। अगला है आपका उत्तर प्रभावी फ्रेंच कलाकार एमिल बर्नार्ड। एमिल बर्नार्ड जो थे उत्तर प्रभावी फ्रेंच कलाकार थे। तो प्रसिद्ध आयल पेंटिंग है इनका एक, जिसका नाम है बकव्हीट हार्वेस्टर्स। ये रचना है इनकी। 1888 कहाँ संग्रहित है, कहाँ पे रखी गई, जोसेफिज स्विट्जरलैंड में, प्रोटो मैड्रिड में, लोब्रा म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में। ये पूछ रहा है कि कहाँ ये रखी गई है, तो कहाँ रखा गया है साथियों, जो जोसेफिज स्विट्जरलैंड में रखी गई है। लॉरेन संग्रह में संग्रहित है, लॉरेन संग्रह में संग्रहित है लाकाऊ। ये चित्र किसका है, पॉल गॉगिन का, वान गॉग का, माइकल एंजेलो का या गोवा का। तो किसके द्वारा ये रचना बनाई गई थी साथी में, तो ये गोवा के द्वारा रचना बनाई गई थी। इनमें से कौन प्रभावित चित्रकार नहीं है, प्रभाववादी नहीं है, मिले, देगास, मोने, सिसली। तो कौन नहीं साथी यहाँ पे, तो जो मिले हैं, मिले जो है प्रभाववादी कलाकार नहीं। बाकी ये तीनों लोग देगास, सिसली, मोने, ये जो है प्रभाववादी कलाकार हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 74 क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। और डाटा आप जो न लिखे हो तो कंप्लीट कर लिख लीजिए साथियों, अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए साथियों। अब आप फाइनली बेस्ट स्कोर बताएंगे 74 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और तैयारी आपकी कैसी है ये भी जरूर आप शेयर करें साथियों। तो जितने भी डाटा हैं जो हमसे 2 बार 4 बार पढ़ चुके हैं, बीच में रिवीजन करने की है, तो हम सब डाटा है आपको रिवीजन कराएंगे ना। प्रैक्टिस पेपर जो था उसका भी रिवीजन कराएंगे 125-25 करके। तो तैयारी को अच्छे से तरीके से आप लोग करते रहिए। एक सीट अपना कंप्लीट करना है साथियों, तो अपना 148 में अपना एक जगह बनाना है। तो धन्यवाद साथियों।